हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीपी पे मैं सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी जीडीएस की एक जो है नई मांग सामने आई हुई है। यूनियन ने हमारी जो है एक नई मांग रखी है कि जो हमारा डाक विभाग का यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो हमारा पीएएसए का जो हमारी सीट होती है, यानी कि पीएएसए की जो वैकेंसी होती है ना, यानी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है, उसकी 50% जो सीट है या फिर 50% जो वैकेंसी है उसको जो है एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए फिक्स कर दिया जाए। यानी कि जो हमारा मतलब कि एक प्रकार से डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए 50% सीट दिया जाए और जो हमारी 50% सीट है उसको एसएससी को दिया जाए। आपको पता है कि जो हमारा पीएएसए का जो एग्जामिनेशन होता है डिपार्टमेंटल भी होता है और एसएससी के द्वारा भी यहाँ पे जो है मतलब वैकेंसी एसएससी के द्वारा भी वैकेंसी निकाल के यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दिलाई जाती है हमारे डाक विभाग में पीएएसए के लिए। ठीक है, एसएससी सीजीएल को दिया जाता है। हालांकि पहले एसएससी सीएचएसएल को दिया गया था, लेकिन अब 1-2 साल के अभी 2023 से जो है यहाँ पे एसएससी सीजीएल को जो है एसएससी सीजीएल के थ्रू जो है पीएएसए का जो पोस्ट है उसको निकाली जाती है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट किया गया है, यूनियन के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है हमारे डिपार्टमेंट से कि जो हमारी 50% सीटें हैं वो जो है एसएससी को ना दिया जाए, यानी कि टोटल 100% ना देकर 50% डाक विभाग को दिया जाए और 50% एसएससी को दिया जाए, ताकि दोनों तरीके से यहाँ पे जो है दोनों जगहों से यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये भी देखिए एक जो हमारी यूनियन है ऑल इंडियन ग्रामीण डाक सेवक है, एआईजीडीएसयू है। उसी प्रकार हमारी एक यूनियन ये है नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय, यानी कि हमारे डाक विभाग का एक जो है राष्ट्रीय यूनियन है। उसी के रिगार्डिंग ये जो है एक यूनियन है। तो इस यूनियन ने जो है नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय ने जो है यहाँ पे ये देखिए एफएनओ ने की है, मतलब एफएनपीओ जो हमारी यूनियन है उसी के जो है ये शाखा, एक प्रकार से मान लीजिए उसी का जो है ये मतलब संबंध है उसी से ये यूनियन का। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो यूनियन है उसने जो है यहाँ पे मांग रखा हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे, टू द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली, इसके लिए लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे तो रिक्वेस्ट फॉर रीस्टेटमेंट ऑफ द 50% कोटा फॉर द पोस्टमैन एमटीएस कैडर फॉर प्रमोशन टू पीएएसए कैडर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पीएएसए कैडर का जो यानी कि पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट जो हमारे डाक विभाग के होते हैं, उनकी जो हमारी वैकेंसी निकलती जो सीटें होती है उनकी 50% सीट हमारे पोस्टमैन और एमटीएस को दिया जाए, जो कि हमारे डिपार्टमेंटल पोस्टमैन और एमटीएस पहले से ही है, यानी कि उनके लिए दिया जाए और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के द्वारा यहाँ पे प्रमोशन किया जाए पोस्टमैन और एमटीएस को। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो है एसएससी को यहाँ पे दिया जाता है। आपको पता है कि जो पीएएसए का जो एग्जामिनेशन है एसएससी के थ्रू यहाँ पे पोस्ट भरी जाती है, तो उसी को जो है यहाँ पे 50% सीट यहाँ पे मांगा गया है। नीचे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली मेंशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, रिक्वेस्टेड मैडम, आवर यूनियन वुड लाइक टू formally request the restatement of 50% quota for the postman and MTS, यानी कि multitasking staff cadre for the promotion to the postal assistant PA and the sorting assistant SA cadre as was the previously is the practice। कहने का मतलब ये है, हालांकि देखिए इसमें वही चीज बताया गया रहा है कि हमारा जो 50% कोटा है वैकेंसी का उसको जो है हमारे एमटीएस और पोस्टमैन को दिया जाए, जो कि हमारे डिपार्टमेंटल है। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो डिपार्टमेंट में पहले से ही काम करते रहेंगे तो उसको जो है जो पीएस से जाके प्रमोशन लेंगे तो उनको जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारा एसएससी डायरेक्ट करवाता है, ओपन थ्रू पे करवाता है, उसके बाद जो है पीएसए के लिए यहाँ पे जो है भर्ती होते हैं जो भी स्टूडेंट, तो उनको जो है यहाँ पे मतलब डाक विभाग की वहाँ पे चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा समय लगता है, कहीं कहीं पे लैंग्वेज का इश्यू भी होता है, तो वहां पर भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। तो जो हमारे पहले से इस डाक विभाग में कार्यरत हैं, जैसे कि एमटीएस पहले से ही कार्यरत हैं, उसके बाद पोस्टमैन पहले से ही कार्यरत है, तो उनको बहुत ढेर सारा अनुभव होता है। तो इसीलिए यहाँ पे यूनियन की ये मांग रखी गई है कि इस जो पीएएसए की जो वैकेंसी का जो कोटा है वो 50% कोटा हमारा प्रमोशन एग्जामिनेशन के लिए, यानी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में जो प्रमोशन वाला होता है एमटीएस टू पीएएसए उसके लिए दिया जाए, पोस्टमैन टू पीएसए जो होता है उसके लिए दिया जाए, और 50% सीटें हमको एसएससी को दिया जाए, जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, इट हैज कम टू आवर अटेंशन दैट मेनी वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट इंक्लूडिंग ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट आर द इंक्रीजिंगली एक्सेप्टिंग पोजीशन एट द पोस्टमैन एंड एमटीएस विथ द
expectation of advancing their career within the postal department. These candidates bring with them a wealth of knowledge, skill, and the strong work ethics, which can significantly contribute to the efficiency of the effectiveness ऑफ आवर पोस्टल सर्विस। कहने का मतलब ये है कि अभी तक देखिए पहले भी ये चीज था जो हमारा 50%, यहाँ पे देखिए 50% तो नहीं था लेकिन 40% हमारा कोटा दिया गया था। अगर आप लोग पहले का देखोगे 4-5 साल पहले का अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे तो उस समय क्या था कि जो हमारा 40% कोटा दिया गया था हमारा, कि हमारे जो पोस्टमैन और एमटीएस है उसको जो है 40% कोटा दिया गया था कि जो ये लोग जो है प्रमोशन लेके पीएएसए एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे जाएंगे, पहले था। तो उसी को यहाँ पे रिवाइज करने के लिए उसमें जो है कुछ संशोधन करके 50% कोटा यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे यूनियन की हमारी मांग रखी गई है। यहाँ पे दिया गया कि वी हैव ऑब्जर्व दैट द वर्कफोर्स रिक्वायर्ड थ्रू द एसएससी एग्जाम्स ऑफन लैक फैमिलियर विद द लोकल लैंग्वेज, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम द कम्युनिकेट उसके बाद इफेक्टिवली एंड द प्रोवाइड adequate publicity for the our department service or the customer as the counter। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पहले से डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज का मतलब कि ज्ञान होता है और वो लोग अच्छे तरीके से हमारे डिपार्टमेंट का सारा काम जानते हैं। और तो उसकी अपेक्षा जो हमारे एसएससी जो एग्जाम करवाता है, एसएससी के जो हमारे कैंडिडेट आएंगे एसएससी क्वालिफाई करने के बाद पीएएसए में, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत होगी हमारे इस विभाग में आने में। तो इसीलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो हमारे पोस्टमैन या फिर एमटीएस कर्मचारी हैं उनके लिए 50% कोटा यहाँ पे फिक्स कर दिया जाए फॉर द पीएएसए, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के जो है प्रमोशन के लिए 50% कोटा यहाँ पे जो है फिक्स किया जाए। वहीं पे यहाँ पे जो है वही सारी चीजें बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये वो चीज दिया हुआ जो मैं अभी आपको बताया हूँ कि प्रीवियसली एज द 50% कोटा वाज द रिजर्व फॉर द पोस्टमैन एमटीएस कैडर इन द प्रमोशन एग्जामिनेशन फॉर द पीएएसए कैडर, हाउएवर दिस कोटा वाज लेटर reduced to 40% ड्यू टू ए लॉक अवेलेबल वर्कफोर्स इज पोस्टमैन एमटीएस कैडर। वही बता रहा हूँ कि जो 40% जो हमारा कोटा था पहले दिया जाता था लेकिन उसी को संशोधन करके 50% किया जाए, वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी और आप लोगों को मैंने सब कुछ बता ही दिया। इसका जो मेन मतलब कि टॉपिक यही है कि जो हमारा एमटीएस पोस्टमैन के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए जो है पीएएसए की जो वैकेंसी है उसका जो 50% वैकेंसी है उसको जो है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए दिया जाए और जो 50% वैकेंसी है उसको जो है एसएससी को दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, यही इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने आपको सोचा कि आपको बताया जाए। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, डिपार्टमेंट क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, वो तो जब इसका रिजल्ट आएगा यानी कि इसका जब रिप्लाई आएगा तभी आप लोगों को पता चल पाएगा। बाकी देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।